अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। 6 से 7 साल को क्या लालच देकर मामूजाद लेकर गया और फिर उसने उसके साथ किस तरह से ज्यादती की। बाद में अपने आप को कसूरवार तो ठहराता रहा, लेकिन वालिदैन उस पर किस तरह से पर्दा डालते रहे। सबसे पहले चलते हैं लवाहिकीन की जानिब और उसके बाद चलेंगे थाने के अंदर। ज़ैनब कत्ल केस के बाद ज़ैनब अलर्ट बिल आया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी नाआक़बत अंदेश और गुमराह लोग बच्चियों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या कसूर के इलाके खुड़िया खास में पेश आया, जहां पर मामूजाद ने एक छोटी बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। नाज़रीन, एक मुसलमानों की बेटी पर हुआ था जब सितम, खुल गए थे इब्न कासिम की शुजाअत के अलम। ये बात है जब मोहम्मद बिन कासिम एक बेटी के लिए सफ़र तय करते हुए आया और उसके बाद उसको बचाया। आजकल के दौर में बेटियां रहमत तो होती हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन जिन बेटियों के साथ जुल्म और ज़्यादती होता है ना, मुझे लगता है कि रोज़े महशर ये शिकवा करेंगे कि हम तो इस बात को तस्लीम कर रहे थे आपके फरमान को कि बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, लेकिन जो दरिंदा सिर्फ लोग हैं वो हमारी बेटियों को नोच खाया उन लोगों ने। मैं खुड़िया खास के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक 7 साला बच्ची है। ये बच्ची है, वो इसके साथ ज्यादती की गई, इसको आम तोड़ने के बहाने ले जाया गया और उसके बाद इसका मुकदमा दर्ज हुआ। अब ये बेटी, इसका क्या कसूर है कि इसने यहाँ पर आंख खोली है जहाँ पर हर जगह पर दरिंदा सिर्फ लोग दंदनाते हैं, या फिर वो लोग भेड़िए की सूरत में कि जो इस बच्ची का शिकार करने के लिए अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। ये खुड़िया के इलाके में ये वाक़या पेश आया है। बच्ची यहाँ पर मौजूद है, उसके फादर मौजूद हैं, फैमिली मौजूद है, ये मुतासिरा लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। कसूर में वैसे भी बच्चियों के साथ इस तरह के जुल्म और ज़्यादती बहुत अक्सर रिपोर्ट होते हैं, कुछ उसमें फ़ेक भी हैं और कुछ वाकई जेन्युइन है कि जो कसूर में और गिरदोनवाह के इलाकों में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते हैं। पुलिस ने मुस्तैदी से मुलजमान को गिरफ़्तार किया, FIR का इंदराज हुआ, पूरी कहानी क्या थी, किस तरीके से FIR की गई, उनको गिरफ़्तार किया गया, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले मुतासरा की आवाज़ आप तक पहुँचा लें। ये ज़ाहिर है कि ये जुल्म है और अल्लाह करे ये जुल्म किसी के साथ ना हो। जो आजकल इस किस्म के जुल्म और जबर जो है उसकी दास्तानें रकम हो रही हैं, ऐसा जुल्म किसी के साथ ना हो। क्या वाक़या था, क्या आपको कैसे पता चला? बेटी आपकी? हाँ जी बेटी। क्या उम्र क्या इसकी? 7 साल। 7 साल की काम कर दो तुसी? मैं रक्षा चलाना है। रक्षा चलाते हो? हाँ जी। किन्नी बेटे ने? बच्चे कितने? एक बेटा 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां, एक बेटा। ये सब तो छोटी है? हाँ जी, सब तो छोटी। अच्छा, की होया सी उस दिन? मैं घरों टेलीफोन गया भी बच्ची नाल ज्यादती हुई, मोहम्मद अहमद ने की थी। मोहम्मद अहमद कौन की लगदा ਤੁਹਾਡਾ? वो भांजा लगता रिश्ता जी। अच्छा, रिश्ते च पांजा लगदा। सका- आना जाना सी ਉਹਦਾ ਘਰ? हाँ जी। हाँ। तेनों बुला के लै गया भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੀਆਂ ਤੋੜੀਏ। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਆਂ ਮਕਈ ਦੀਆਂ। हाँ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। हाँ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਵਿਆਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ हाँ जी। ਘਰ ਆ ਕੇ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਨਫਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ 8 ਇਹ ਵਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ 3-4 ਵਜੇ ਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ 3-4 ਵਜੇ? ਆ 4-5 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰਿਬ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਨੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਘਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਦੀ ਮਾਸੀ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰ? ਆਪਦੇ ਖਾਲਾ ਘਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮੁਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ? ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ। वालिद का कहना था कि को लेकर गया, लेकिन मुझे बाद में इल्म हुआ। मुझे घर से फोन आया, रिक्शा ड्राइवर बाप घर पहुंचा तो आगे मेरा बेहाल थी। मां ने बताया कि मेरा के साथ ज्यादती की गई है और ज्यादती भी मामूजाद ने की है। उसके बाद 15 पर कॉल की गई और पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने मुलजिम को खाला के घर से गिरफ्तार किया और उसके बाद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। बेटा, क्या नाम है आपका? बेटा बताओ क्या हुआ था?
कहते चलाओ आपको हम ये तोड़ के दो। फिर कौन कहता कहता आपको अंबिया तोड़ने का? अहमद। अहमद। अहमद को जानते थे पहले आप, हाँ है जी। ना, रिश्तेदार था। अच्छा फिर? उसने कहा चलाओ मैं आपको छलियाँ तोड़ के दूँ। फिर क्या उसने छलियाँ पकड़ के पहली में फेंक, वो कहता चलो पकड़ लो। उसने मेरे हैंड पकड़ लिए, मैं उसके तरफ हाथ देखने पकड़ लगा। लिया? हाँ जी। अच्छा फिर? उसने मैं उसके तरफ देखने लग पड़ी। फिर उसने फिर ज़बरदस्ती थी मेरी निकर उतारी थी। कपड़े उतारने लग गया ज़बरदस्ती? हाँ जी। आप रोई फिर? हाँ जी। आपने कहा नहीं छोड़ो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा अल्लाह आपको मारेगा, ना करो भाई। अल्लाह आपको पता था कि अल्लाह ताला इसकी सज़ा देता है? उसको नहीं पता था? जी। अच्छा फिर? अच्छा घर आ गए आप, सारा कुछ हो गया। हाँ। घर आके किसको बताया आपने? मम्मा को। मम्मा को बताया? हाँ जी। अच्छा फिर उसके बाद मम्मा ने पापा को बताया? हाँ जी। अब तो वो पकड़ा गया है ना? हाँ जी। अकेला ही था वो? साथ में चाचू का बेटा था। चाचू का बेटा? उसने भी कुछ गलत किया? नहीं। अच्छा वो आपके साथ था, छोटा है वो भी? हाँ जी। अच्छा वो भी छोटा है, 2 बच्चों को लेके गया वो? जी। तो वो वहीं पे था चाचू का बेटा? हाँ जी। सात साला रोती रही, फरियाद करती रही, हाथ जोड़ती रही और कहती रही ये गलत काम वो नहीं करेगी, लेकिन मामूजाद ने उसके साथ जबरदस्ती की। वालदा है आप इसकी? जी। ये पकड़ ले माइक। अच्छा आपको किसने, बच्ची ने बताया आके, या आपको खुद शक हुआ कि कुछ गलत हुआ है बच्ची के नहीं, बच्ची की हालत बहुत बुरी थी। मैंने इसको देखा, मैंने कहा पता नहीं गर्मी की वजह से ऐसे हो गई है। मैंने जल्दी से नला दिया। नला के तो मैं जब नलाने लगी मुझे पता चला, फिर बच्ची ने मुझे बताया कि अहमद भाई ने ये कुछ किया है मेरे साथ। तो बच्ची को नहलाते हुए आपको पता तो चल गया होगा हाँ कि जी, बच्ची के साथ हाँ गलत जी, हुआ है? चल गया था। क्योंकि ज़ाहिर है माँ को पता चल हाँ जाता जी, है। चल गया था। तो उसके बाद आपने अहमद के घर वालों को कोई बात की या सिर्फ सीधा पुलिस को इत्तला दी? नहीं, मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि ये हो गया है। हाँ। फिर ये आए हुए, ये हमारी वेली गए कि भैंसे वाली, अच्छा। उधर गए। उधर अहमद को 2-3 सोटियां मारी और पकड़ के ले गया। दूसरा भाई आया, वो मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया। उन्होंने कहा पता नहीं वैसे लड़ाई हो रही है, उसे नहीं पता था। फिर बाद में पता चला तो हमने 15 पे कॉल की और पुलिस चली गई। उसने इसकी खाला के घर से पकड़ लिया। अच्छा जब ज़ैनब का वाक़या हुआ ना कसूर में, जी। तो वो जो लड़का था वो भी जानने वाला था, बच्चा उसी के साथ जाता है जिससे थोड़ा उनसियत हो, मानूस हो। हाँ जी। तो आपको थोड़ा केयर नहीं करनी चाहिए? आप समझते हैं उस वाक़े से कुछ सीखना चाहिए कि हर किसी को घर में नहीं आना चाहिए? हाँ जी, करनी चाहिए। फुफ्फो का बेटा सी इस वास्ते ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ आज दूसरी ने यकीन की तरह फुप्पो का बेटा हाँ जी। रिश्तेदार आ ही जाते हैं। हाँ जी। तो जब आपसे पूछ के लेके गया था वो, चाचू अपने के घर गई हुई थी, उधर से ही ले ये गया। चाचू के घर गई हुई थी? हाँ, गेट के पास खड़ी थी, उधर से ले गया। चलो ज़नैरा आपको अंबियाँ तोड़ के देता बाहर हूँ। से ले गया? बाहर से ले गया। तो वो जब आप मार रहे थे या पूछा उससे, उसने फौरन तस्लीम कर लिया कि हाँ मैंने गलत नहीं, किया? पुलिस के पास किया है उसने। उधर नहीं कर रहा था? नहीं, उधर नहीं कर रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो क्या उम्र है उसकी? उसकी उम्र 18 से 22 साल तक है, पक्का पता नहीं है। अच्छा, 20-22 18 से साल ऊपर है। 18 से ऊपर है। हाँ जी। ठीक, कितने घंटे बाद आई थी वापस? मैं 3-4 घंटे ना लभदी फिरियां, भज्जी फिरियां अच्छा, भी। लभदे भी फिरे तुसी कि बच्ची हाँ जी, किधर गई? बच्ची किधर गई। मैं थोड़ी बीमार सा, इस वास्ते मैं लेटी हुई सा। हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਚਾਚੂ ਘਰ ਗਈ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੀ, ਵੇਲੀ 'ਚ ਵੀ ਗਈ, ਚਾਚੂ ਘਰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸੇ ਫੁੱਫੋ ਘਰ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੀ। ਫਿਰ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਚਾਚੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਚਾਚੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਲੈ ਨਾਲ? ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋਨੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਫਿਰਦੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਬੀਆਂ ਤੋੜਨ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਅੰਬੀਆਂ ਲੈਣ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਏ
दूर ना जाए आजकल तो पता नहीं ना केड़ा बंदा किस रूप च ਨਹੀਂ है। ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਬਸ ਆਪਦੇ ਚਾਚੂ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। वालदा का कहना था कि इस तरह के वाकयात नहीं रुक रहे। वो हैरान थी। जब घर पहुंची तो उसकी तबीयत खराब थी और वो निढाल थी। उसका कहना था कि उसने जुनैरा को नहलाते हुए सारे मामले का अंदाजा लगा लिया था। ਇਹਨੂੰ ਅੰਬ ਪਸੰਦ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰ ਨੇ। ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ कुछ नहीं कह रहे। नहीं यानी आप ये देखें कि रिश्तेदार हैं और इनको कह रहे हैं कि आप सुलह कर लें। आप मुखासमत की इंतहा देखें कि इनको कहा जा रहा है कि चलें दफ़ा करें आप सुलह कर लें। ज़ाहिर है कि आप रिश्तेदारी में जब बैठे हो तो मुख्तलिफ हवालों से बातचीत की जाती है लेकिन उसको कोई शख्स आके लान तान नहीं कर रहा। ऐसे शख्स का तो सोशियो बाइकआउट होना चाहिए। मतलब जो इस किस्म की हरकत करता है उन्हें तो आग कर देना चाहिए था कि ये हमारा बेटा ही नहीं है क्योंकि ये भी उन्हीं की बेटी है। ये भी उन्होंने दी है ना हाँ जी, उन्होंने उससे ख़ानदान दी है। हाँ जी उसे- ये भी उन्हीं की बेटी है लेकिन उसको मिलना और आके तसल्ली देना ये भी एक नेगेटिविटी है। ये ख़त्म होगी तो ज़ाहिर है इस किस्म का जो है क्राइम ख़त्म हो जाएगा। आप सारा मतलब कसूर जो है वो उस लड़के का ही है जिसने बहला फुसला के इस बच्ची को लेके गया। ये क्या लगती है इनकी माइक देना। अच्छा आप नानी हैं जी सारा मामला हो गया अल्लाह ताला इंसाफ भी देगा इंशाल्लाह जी लेकिन जो बच्ची के साथ हो गया वो वापस नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो ऐसे बहुत सी बच्चियों के साथ होता है। ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਬਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਈ ਪਈ ਸੀ। हाँ ਦਾएं ਬਾएं ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ यानी ਉਹ बह ਨਹੀਂ के ਕਰਨਾ ख़त्म कर लेने हैं। ਬਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਿਵਾਸੀ ਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏ 15 ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਏ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਏ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਇਹ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਸੈਦਪੁਰ ਚੋਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਆਖਿਆ। ਆ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ नहीं पूछा कि तू क्यों कीता है किस वजह तो कीता है। देखें 4 बच्चों के साथ उसने ये ज्यादती की है और इन 4 बच्चों के साथ ज्यादती करने के बाद यही होता था कि मामला रफा दफा करवा दिया जाता था। वहीं गांव के लोग या रिश्तेदार इकट्ठे होकर अगर उसे पहले बच्चे के साथ करने पर ये पुलिस पकड़ती या उसकी FIR रजिस्टर्ड होती तो यकीनन ये आज जुनैरा जो है वो उसकी दरिंदगी का निशाना ना बन पाती। अक्सर औकात ये होता है कि जब इस किस्म का वाक़या होता है तो सियासी असर रसूख या फिर माशरती असर रसूख आड़े आ जाता है और लोग रिश्तेदारियों की बिना पर मजबूर हो जाते हैं और वो केस ही रजिस्टर नहीं करवाते। लेकिन अब ज़ाहिर है कंपेन भी चलाई ज़ैनब मर्डर केस के बाद तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया गया और IG साहब की भी वाज़ेह हिदायत हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वाज़ेह हिदायत हैं कि बच्ची के मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। किसी के साथ भी कोई ज़्यादती हुई तो ज़ाहिर है उसको पाबंद सलासिल जो है वो करना ही पड़ेगा। इन लोगों ने हिम्मत की ये इनकी इस बच्ची की नानी ने, वरना इनको उन्होंने प्रेशराइज़ कर लिया था। ज़ाहिर है रिश्तेदारियों के मामलात ऐसे होते हैं कि बंदा प्रेशराइज़ हो जाता है और उसके बाद FIR रजिस्टर्ड नहीं होती। पुलिस ने तफ्तीश कहाँ तक की है
और क्या पहले भी उसने वाकई ज़्यादती की है, मेडिकल रिपोर्ट क्या आई है, कैसे गिरफ्तार किया है और क्या क्या इंकशाफात किए हैं कि कितने बच्चों के साथ उसने ज़्यादती की, ये हम जानने के लिए चलते हैं थाने। बजाय इसके कि कल को आप विक्टिम बने, आपका अल्लाह ना करे आपका बच्चा विक्टिम बने, आप पहले उन्हें अपनी सेक्स एजुकेशन के बारे में उन्हें आगाही मैयर बताएं उन्हें कि किसी अजनबी के पास नहीं जाना, जो आपका मानूस है किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी, स्कूल के रास्ते में किसी से लिफ्ट वगैरह नहीं लेनी, बच्चों को खुद स्कूल छोड़ें, खुद लेके आएँ। नाज़रीन, 7-8 साल बच्ची, उसके साथ ज़्यादती और फिर ज़्यादती करने वाला कोई और नहीं बल्कि रिश्तेदार। ये अक्सर केसेस में होता है और अक्सर केसेस में ये भी होता है कि बच्ची को भी नुकसान पहुंचा दिया जाता है, जैसे ज़ैनब कत्ल केस में हुआ था। तो उसके बाद पुलिस बड़ी मुस्तैद थी और खुसूसन आईजी पंजाब साहब की जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्ची के मामले पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और ये रैपिडली पुलिस आजकल इसको देख भी रही है। यही सेम खुडिया में हुआ कि पुलिस हरकत में आई और फ़ौरन जो है वो मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया, वो पाबंद सलासिल है। SHO खुडिया ख़ास जनाब कफ़ायत हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन के मामलात और जो जो इंकशाफात किए हैं वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इस मुकदमे में बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ज़ाहिर रिश्तेदार है, जी बिल्कुल। क्या इसका कोई रिकॉर्ड भी है और अब तक की फाइंडिंग्स आपकी क्या हैं? ये इसका करीबी अजीज़ था, इसकी फ़र्स्ट कज़न है। इसको अपने ये अहमद मुलज़म इसको घर से बाहर खेतों में लेके गया है किसी बहाने से, कि आपको बाज़ार से कोई चीज़ ले देते हैं, जो बच्चों के बहाने होते हैं। बहाने से घर से ले गया, वहाँ पे जाके इसने खेतों में फसलों में जाके इसके साथ इसने सॉडमी भी की है और रेप की अटैम्प्ट की है। सॉडमी तो क्लियर हो गई थी मेडिकल रिपोर्ट में। तो बच्ची छोटी थी, ये 18-19 साल है, आपने देखा है मुलज़म इसकी उम्र ज़्यादा है। तो वो खुदा का शुक्र है कि इसने वो अपना पहचाने जाने के खौफ से बच्ची का नुकसान नहीं किया। ज़्यादातर ये होता है कि जो करीबी अजीज़ होते हैं, जो महल्लेदार होते हैं, जो पहचाने जाने के खौफ से बच्ची वगैरह का कत्ल, जो विक्टिम होता है उसका कत्ल कर देते हैं। लेकिन ये इसने अल्लाह ने करम किया, इसको ये इस तरफ इसका ज़हन नहीं गया, इसने सिंपल उसके साथ अपना शैतानी खेल खेल के वहाँ से ये स्किप हो गया। बच्ची को फिर वो घर आई, उसकी वालदा को पता चला, वो ब्लीडिंग वगैरह देख के वो हमारे पास इधर ले आया बच्ची। हमने फौरी तौर पर उसे रेस्क्यू किया, उसका मेडिकल किया, वो एप्लीकेशन लेके उसको FIR दे के इसकी तलाश शुरू कर दी। और इसको फिर हमने ये मौके से भाग गया था, काफ़ी मेहनत के बाद तगो-दो के बाद इसे हमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे हमने फिर अरेस्ट कर लिया और फिर इसका बिना वो अब ये हमारे पास रिमांड पे है। अब इसका हम जो तफ्तीश के सारे लवाज़मात में पूरे कर रहे हैं, इसका DNA करवाएंगे, PFSA से सुबह लेके जा रहे हैं लेबॉर्ट्री में, विक्टिम को साथ लेके। उसके सैंपल वगैरह तो पहले भी जमा है लेबॉर्ट्री में, लेकिन फिर भी उसको क्रॉस मैच के लिए उसको साथ लेके जाएंगे। और इस अक्यूज़ को सुबह IO है हमारे, वो लेके जाएंगे इन्हें PFSA लाहौर। और उसके बाद जो एज़ पर लॉ इसको हम कोशिश करेंगे इसको सज़ा। अच्छा सर, इस सारे मामले में ना मतलब पुलिस ने अपना काम किया मुस्तादी के साथ, लेकिन इसके साथ साथ अभी इनके लवाहिकीन से बात हुई तो उन पर रिश्तेदार बड़ा प्रेशर डाल रहे थे उस वक्त कि आप पुलिस में ना लेके जाएं। तो कुछ केसेस ऐसे भी दब जाते हैं दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से। ज़ाहिर है पुलिस ने तो उस पर काम करना है जो पुलिस के पास शिकायत आएगी। तो अक्सर जो वाक़यात हैं वो इस किस्म के पीछे रह जाते हैं। आवाम के लिए क्या पैगाम है कि कोई वाक़या हो तो पुलिस को अपना दोस्त समझते हुए इसे इत्तला की जाए? जी बिल्कुल, जब ऐसे अक्सर इंसिडेंट होते हैं जिसमें करीबी अजीज़ हों तो अपने तौर पे देहाती पंचायत वगैरह करके वहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, पुलिस में केस रिपोर्ट नहीं होता। तो ये इसने जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन जो विक्टिम के वर्सा हैं वो इसके करीबी अजीज़ होने के नाते उन्होंने एक तरह का जहाद किया है, इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करके इसको पकड़वा के अब इसको वो बिल्कुल स्टैंड ले रहे हैं, इसको जेल भेजेंगे। हम अपना केस मजबूत बनाएंगे ताकि इन्हें इससे मुकम्मल सज़ा हो और ये एक इबरत का निशान बने। अच्छा सर, प्रोसिक्यूशन में क्या वीकनेसेस होती हैं आप समझते हैं, और जिसको कवरअप करना आपकी ज़िम्मेदारी भी है, ज़ाहिर तफ्तीश भी आप आगे बढ़ाएंगे, इसके DNA भी करवाएंगे, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, तो क्या लगता है कि प्रोसिक्यूशन कहीं से वीक रह जाएगी? नहीं सर, जब से ये जो अपना ज़ैनब केस के बाद
तो ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट कसूर में इतना ज़्यादा ये इस पे हाइप क्रिएट हुआ है छोटे बच्चों के साथ रेप का, सॉडमी का, तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है, तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई कोताही या वीकनेस नहीं रहेगी। आप देखें ना, जो ज़ैनब केस की जो मिसल है, जो हमारे इधर कसूर से ही हमारे एक ऑफिसर हैं, साथी हैं, उन्होंने तैयार की हुई है, तो वो बतौर वो कोर्स सिलेबस पढ़ाई जाती है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में, कॉलेज में। तो वो अब ख़ासकर इन मामलात में कसूर पुलिस ख़ास तौर पर काफ़ी ट्रेंड हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, ये बताएं कि ज़ैनब कत्ल केस से हमने क्या सीखा, या सोसाइटी ने, वो भी आना जाना था, बच्ची से मानूस था इसलिए वो चली गई। इसी तरह रिश्तेदारों पे हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, अंधा इत्माद कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ज़ाहिर है पुलिस ने तो क्राइम होने के बाद इन्वॉल्व होना है, उससे पहले तो सोसाइटी के दीगर जो तबके हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने कुछ नहीं सीखा? जी बिल्कुल, जैसे ये ज़ैनब अलर्ट बिल आया, सारे गाहे बगाहे सोशल मीडिया पे कंपेन होती रहती है कि आप बजाय इसके कि कल को आप विक्टिम बने, आपका अल्लाह ना करे आपका बच्चा विक्टिम बने, आप पहले उन्हें अपने इस सेक्स एजुकेशन के बारे में उन्हें आगाही मैयर बताएं उन्हें कि किसी अजनबी के पास नहीं जाना, जो आपका मानूस है, किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी, स्कूल के रास्ते में किसी से लिफ्ट वगैरह नहीं लेनी, बच्चों को खुद स्कूल छोड़ें, खुद लेके आएँ। ये सारे अगर आप एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस सोशल मीडिया पे कसूर पुलिस ने भी लोगों को बताई हैं, तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मुतहरक हैं। उसके बावजूद ये वाक़यात तो उसी वक्त थमेंगे ना कि जब बतौर सोसाइटी या माशरा हम भी इसके लिए कोई इनिशिएटिव लेंगे। वो नहीं नज़र आ रहा कहीं पे, मतलब अंधा इत्माद करके घर में घुसने की इजाज़त दे देते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए ना, इससे ज़्यादा क्लोज क्या होगा रिश्तेदार, ये उसका विक्टिम का मामूजाद भाई है, तो अब ये खालाजाद, मामूजाद, चचाजाद भाई, तो सारे ये कज़न वगैरह, इनका तो घर में आना जाना रहता है। अब उन पे शैतान आ जाए तो फिर उनको तो इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को शऊर आए, उससे आगाही हासिल हो कि नहीं ये जो ना भाई बस अपना जो सगे हैं वही भाई हैं। आवाम के लिए क्या पैगाम है सर, खुड़िया के आवाम के लिए? क्या 24 घंटे थाना खुला है, आपका नंबर ऑन है, कॉल अटेंड करते हैं, आवाम के लिए क्या पैगाम? जी बिल्कुल, मैं कॉल रात को मुझे को 3-4 बजे भी आए, मैं अटेंड करता हूँ। अगर बाई चांस कहीं मीटिंग में, कोर्ट में हो, मिस हो जाए तो मैं वो कॉल लिस्ट दे के बैक कॉल भी कर लेते हैं। और आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक हम 4 से 6 बजे, पहले 3 से 5 था, अब 4 से 6 हो गया, डेली हम इधर थाने में मौजूद हैं। तो ये 2 घंटे तो परमानेंट मौजूद है ना, उसके अलावा भी अगर कोई पार्टियां ज़्यादा आ जाएँ, पहले भी मौजूद हैं, बाद में भी मौजूद हैं, पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। फिर भी कोई एमरजेंसी बन जाए, को आ जाए, तो हम आके उनकी बात सुनते हैं, हाजिर हैं, आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। आईजी साहब के विजन के मुताबिक हम जो आवाम की एक सिंगल कॉल पे उनको अटेंड भी कर रहे हैं, कॉल बैक भी कर रहे हैं। एसएचओ खुड़िया खास किफायत हुसैन का कहना था कि बड़ी कामयाबी मिली है। डीपीओ और आईजी की हिदायत के मुताबिक बच्चियों पर जुल्म करने वाला शख्स हवालात से बाहर नहीं रह सकता। जालिम हो तुम, जबरदस्ती किया। ज़बरदस्ती सर जी, उसकी रजामंदी के हिसाब में। बच्ची, इतनी सी बच्ची, उसकी रजामंदी, कितना बड़ा बंदा हो तो उसकी रजामंदी जानी जाती है? तकरीबन 18 साल। 18 साल? बच्ची 18 साल की थी? नहीं नहीं थी? नहीं तो उससे रजामंदी पूछ रहे थे तुम, शर्म नहीं आई तुम्हें? सर जी, उस वक्त 7 साल की बच्ची से तुम रजामंदी पूछ रहे हो। 7 साल की बच्ची को आम का लालच दिया और तुमने अपना काम किया। नाज़रीन, बच्ची के मामू भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस बच्ची के साथ ये ज्यादती हुई, ऐसा घिनौना वाक़या हुआ, की वाक़या सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 155 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਲਈ ਆਈ ਖੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। मतलब पुलिस ने फड़ लिया फौरी? हाँ जी, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी, ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, नहीं ਕਸੂਰ होना ਤੇ ਵੈਸੇ चाहिए। ਬਦਨਾਮ ਹੈ। हाँ जी, वैसे बहुत वड्डी जायज़ी ਕੀਤੀ है सर।
ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵੀ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਚਾਲੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ को सुलह करो। हाँ जी कर रहे हैं दबाव पा रहे हैं दबाव पा रहे क्योंकि उन्होंने पता है कि दादकिया मनु ने नानकिया मनु ज्यादा जोर लग गया। जी जी 8-10 ਦਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨੇ ਜੀ ਪਰੇ ਬੰਦ ਤੇ ਹਾਂ 8-10 ਦਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜੋ ਉਧਰ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਜਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲਿਖਤੇ ਦੇਵੇ ਉਧਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਕਿਤੇ। ठीक है अभी भी प्रेशराइज कर रहे हैं आप लोग जी सर ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ मुलजिम इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। मुलजिम इंकशाफात कर चुका है बहुत से और जाहिर है पुलिस कस्टडी में इस वक्त और मेडिकल भी हो चुका है। DNA की रिपोर्ट भी जो है वो आ जाएगी, पुलिस DNA भी करवा रही है और उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। जो करार वाकई सज़ा होगी वो इसे मिलेगी। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। उम्र क्या है? 15 साल। 15 साल? हाँ जी। 15 साल जानबूझ के कर रहे हो कि नहीं? वैसे ही 15 साल मेरा कद इतना है। अच्छा कद इतना है। कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास पे पेपर दिए हैं अभी। अच्छा 10th क्लास के पेपर दिए हैं। हाँ जी। तो पेपरों के बाद तो अमूमन बंदा काम का सोचता है कि यार काम करें कोई, हाँ जी। हैं? हाँ जी। स्टडी के खर्चे निकालें। हाँ जी। और तुमने ये क्या काम किया? सर जी बस गलत काम हो गया मेरे से। मैंने जहन में ऐसे शैतान सा आया था तो मैंने गलत काम कर लिया। कि इस्लाम क्या कहता है इस बारे में पता है ना सारा? यस सर। तो फिर ये शैतान पे डाल दिया कि शैतान का गुनाह तुम्हारा नहीं है? सर जी है गुनाह, मैंने शैतान को अपने कंट्रोल में नहीं किया, बस मेरा भी गुनाह है, मैं मानता हूँ इसे। तो पता है कि शैतान को कंट्रोल में करना चाहिए। क्या हुआ क्या था, कैसे लेके गए थे? ऐसा हुआ कि वो हमारी हवेली में आई थी। आना जाना तो रहता था, रिश्तेदार हो? हाँ जी हमारी हवेली में आई थी। वो हवेली में आई वो तो अपनी बकरियों को चारा वगैरह खिलाने के लिए। तो उसने कहा कि मुझे आम तोड़ दे। तो मैंने कहा ठीक है आम तोड़ देता। तभी मेरे दिमाग में बस शैतान सा आया। बच्ची को ज़ाहिर है आम का शौक था। हाँ जी ठीक है। तो उसने कहा आम तोड़। करीब ही था बाग? हाँ करीब ही था। हाँ जी। अच्छा कितनी दूर घर से? घर से नहीं, हवेली में थी। अच्छा हवेली में। हाँ जी। अच्छा तो हवेली में तकरीबन 1 एकड़ या 1.5 एकड़ का फसल है, साथ ही है। तो उसने कहा कि आम तोड़ दें। तो मैंने कहा ठीक है चलो आम तोड़ देता हूँ। तभी मेरे जहन में बस शैतान सा आया। तो मैंने उसे कहा कि यहाँ से नहीं आम तो मैं वहाँ से एक और जगह है वहाँ तुम्हें तोड़ देता हूँ। तो वहाँ पे उसे ले गया हूँ। तो वहाँ पे जाके मैंने कहा कि ऐसे मैं तुम्हारे साथ गलत काम करना चाहता हूँ। उसने कहा मैंने नहीं करना तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा बच्ची को पहले आपने अपनी रजामंदी बताई, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया बच्ची के साथ कि गलत काम करना है। हाँ जी। और बच्ची ने कहा नहीं करना। मतलब बच्ची को पता था कि नहीं करना? हाँ जी। तो उसने कहा नहीं करना। मैंने कहा मैं बात मान लो मेरी, मैंने कहा तुम्हें जो तुम कहोगी वो तुम्हें कर दूँगा। तुम्हें वो जाने लगी थी। मैंने कहा अच्छा जो कहेगी वो दोगा। शहजादे हो तुम? किसी बादशाह के बेटे हो? दे सकते हो जो बच्ची मांगेगी? नहीं। तुम्हारे पास क्या है? क्या काम क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? अभी तो तुम खुद बाप के सारे पे हो ना, बाप के खर्चे पे जी रहे हो। यस। तो तुम क्या दे सकते हो बच्ची को? कुछ भी नहीं। तो फिर बच्ची ने क्या कहा? उसने कहा मैंने नहीं करना। तो मैंने उसे वो कहा कि तुम्हें जितने काम कहोगे तो उतने तुम्हें तोड़ दूंगा। तो फिर वो रजामंद होगी। बच्ची थी ना, आम का लालच था, आम पसंद थे उसे और तुमने उसकी पसंद का फ़ायदा उठाया। हाँ जी। बच्ची को कुछ नहीं पता था फिर भी इनकार कर रही थी और तुम्हें सब कुछ पता था फिर भी तुमने ये काम किया। कितने जालिम हो तुम, ज़बरदस्ती किया। ज़बरदस्ती सर जी उसकी रजामंदी किसी साथ में। बच्ची, इतनी सी बच्ची, उसकी रजामंदी। कितना बड़ा बंदा हो तो उसकी रजामंदी जानी जाती है? तकरीबन 18 साल। 18 साल? बच्ची 18 साल की थी? नहीं। नहीं थी? नहीं। तो उससे रजामंदी पूछ रहे थे तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें? सर जी उस वक्त 7 साल की बच्ची से तुम रजामंदी पूछ रहे हो? 7 साल की बच्ची को आम का लालच दिया और तुमने अपना काम किया। हाँ जी बस उस वक्त बस दिमाग में शैतान था। तो शैतान, तुम खुद शैतान हो, शैतान पे डाल रहे हो। पता नहीं है शैतान भड़काता है? पढ़ा नहीं है कभी किताबों में?
हदीस पढ़ी है ना, इस्लामियत है ना लाजमी भी और हाँ दूसरी जी, भी, हाँ जी तो उसमें पढ़ा नहीं है? पढ़ा है। क्या सजा जिना की? जो भी दें मुझे कबूल है। जो भी देन इस्लाम में क्या है? इस्लाम में पढ़ा नहीं अभी। पढ़ा नहीं है। मैं बताता हूँ इस्लाम में क्या है। पढ़ा हुआ है तुमने? नहीं पढ़ा हुआ? नहीं। कोड़े मारे जाते हैं। अगर शादीशुदा करे संसार करना है, पत्थर मार के मार देना उसे। ये मैट्रिक में है। ये सजा बताई नहीं किसी ने? नहीं अभी नहीं पता, नहीं पता थी। तो ये तो पता था ये गलत काम है, ये भी नहीं पता था? पता था। पता था? हाँ जी। किया क्यों? एक बच्ची से तुम ख्वाहिश पूछ रहे हो, कह रहे हो जो चाहिए दे दो, जैसे बादशाह के बेटे हो। हिरासत में लिया गया मुलजिम और ज़ुमरा के साथ ज्यादती करने वाला मैट्रिक का तालिबे इल्म है। मुलजिम ने एतराफ किया कि उससे गलती हुई। उसका कहना था कि को साथ ही बाग में लेकर गया, आम तोड़ने के बहाने उसके साथ ज्यादती की। पहले को राजी करने की कोशिश की। कमसिन नहीं जानती थी कि उसके सामने मामूजाद भाई नहीं बल्कि एक दरिंदा खड़ा है। मुलजिम का कहना था कि उससे गलती हुई है। तो तुमने नेक काम नहीं किया। एक वो बच्ची है, क्या कहती थी तुम्हें? भाई कहती थी? हाँ जी। भाई कहती थी। भाई का मतलब पता है? वो इसलिए महफूज तस्वुर कर रही थी, वो अपने भाई के साथ जा रही थी। उसे नहीं पता ये भाई नहीं दरिंदा है। बच्ची महफूज तस्वुर कर रही थी ना, तभी गई ना, इत्मीनान था उसे। क्या अंजाम होना चाहिए तुम्हारा? मुझे जो भी सजा दीजिए मुझे कबूल है। क्या करते हैं वालिद साहब? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। वो खुद पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं, तुम्हें कैसे पाल रहे हैं? जो चाहिए ले लो। इतने तुम साहूकार हो यार। फिर उसके बाद घर आ गए तुम? हाँ जी घर आ गया हूँ। तो बच्ची को किसके साथ भेजा वापस? वो अपनी खुद ही चली गई थी। एक बच्चा और था साथ? हाँ वो तो है, वो दोनों ही चले गए थे साथ में। वो साथ था बच्चा जब ये काम किया तुमने? हाँ जी। छोटा है वो भी? तकरीबन है 8-9 साल। 8-9 साल का बच्चा खड़ा देख रहा है और ये गलत काम कर रहा है। मतलब इसे शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं आई ना? नहीं। पहले भी किया कभी? पहले कभी नहीं किया। मुझे अभी लवाहिकीन की जानिब से सुनने को मिला है कि केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, पुलिस तक नहीं आई बात, वरना पहले पकड़े जाते। और मैं चाहता था पहले पकड़े जाते थे ताकि तुम ये काम ही ना करते। पहले कभी ऐसा काम कोई नहीं कर सकता पहली दफा। नहीं पहले कभी नहीं। किसी बच्ची के साथ, ज़ैनब के साथ क्या हुआ था और क्या हुआ था फिर उस कातिल के साथ, पता है? नहीं सर जी मैंने नहीं देखी। तुमने न्यूज़ ही नहीं देखी? नहीं। देख लेते तो अच्छा था। अगर देख लेते तो अच्छा था। तुम्हें भी पता चलता कि पुलिस काम करती है, पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस का खौफ नहीं आया? चलो अल्लाह का खौफ तो तुम्हें नहीं आया ना। वो तो कह रहे शैतान हावी हो गया, शैतान पे डाल दिया सारा। शैतान कसूरवार शैतान है, अहमद कसूरवार नहीं है। मुझे तुम्हारा नाम लेते हुए शर्म आ रही। तुम्हारा नाम होना नहीं चाहिए अहमद। अहमद तो बड़ा प्यारा नाम है। तुम्हारा नाम दरिंदा होना चाहिए। दरिंदा, समझते हो? दरिंदा जो ना ये देखता है कि बच्ची है, ना ये देखता है मासूम है, वो अपनी हवस पूरी करता है। तुम्हें तो इंसान भी नहीं कहना चाहिए। पता है तुम्हें इस बात का? हाँ जी। हैं? हाँ जी। बड़े मुतमईन खड़े हुए हो। ये ख्याल तुम्हें उस वक्त आना चाहिए था, सारा ख्याल उस वक्त आना चाहिए था कि एक बच्ची को लेके गए आम के बहाने और उसको अपनी ज्यादती का निशाना बना दिया, हवस का निशाना बना दिया। शादी कर लो ना, बच्चियों को क्यों निशाना बना रहे हो? वाहिद बंदा जो कह रहा है कि मैंने ज़ैनब कत्ल केस का ये इस किस्म का कोई अंजाम नहीं पड़ा। वाहिद बंदा जो कह रहा है मुझे इस्लाम में क्या सज़ा है मुझे नहीं पता। मैट्रिक इसकी तालीम है। जो इसके टीचर्स देख रहे हैं ना, उनको बताना चाहिए, ऐसे लोगों को जो इनके टीचर्स देख रहे हैं, जो टीचर्स देख रहे हैं, बच्चों को बताना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है। मैंने वैसे ही नहीं पढ़ा सर जी। उसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों आए, उन्होंने मम्मा को बताया, तो मैं अपनी हवेली में था, तो हवेली में मम्मा लेके गई हैं वापस घर। तो जाके उन्होंने काफ़ी गालियाँ निकाली हैं। तो और उन्होंने कहा अभी तेरा बच्चा हो जाएगा। तो मैं अपने घर वापस हवेली में आया हूँ। तो पापा ने कहा कि यहाँ से चला जा, वरना तो जब उसका पाप वैसे ही मार देगा। तुम्हारे पापा ने कहा कि चले जाओ? हाँ जी। वाह क्या बात है, अपने बेटे के जुर्म को छुपा रहा है, हैं? अपने बेटे के जुर्म को छुपाने के लिए तुम्हें कहा चले जाओ। आपको चाहिए था हथकड़ी यहाँ पे लगवाता लाके, कहता ये मेरा बेटा है, इसने ये काम किया है, इसको मैं आग करता हूँ।
मैंने कहा ना, ऐसे लोगों का सोशियो बाइकआउट होना चाहिए। वालिद ना माने, वालदा ना माने, रिश्तेदारी से बात करना छोड़ दें। यहां जेल में कोई मुलाकाती ना आए, जले सड़े भुने जो मर्जी हो इसे, फिर इनको अकल आएगी। अभी आते ना मिलने, वालदा मिलने आई, किस मुंह से गए वालदा के सामने कि मैंने एक बच्ची के साथ रेप किया? किस मुंह से गए? बस वालदा खुद ले गई थी, उन्होंने जाके काफ़ी गालियाँ वगैरह निकाली, तो वापस आए बस तो गालियां? वालदा ने बस गालियां निकाली? अफसोस है मुझे ऐसे पेरेंट्स पे, ऐसे वालदैन पे भी, कि ये क्या काम करके आया और उसको गालियां निकाली। तुम्हें मारा भी वहां पे किसी ने? हाँ जी। छुड़वाया किसने? छुड़वाया है तो एक दो लड़के। दो लड़के कौन थे? दोस्त थे? नहीं, दोस्त नहीं, पास में बैठी वो तो थी। अच्छा, वो लड़के समझ रहे थे कि वैसी लड़ाई हो रही है। जब उन्हें पता चला ये था, उन्होंने कहा भाई मारो, जो मर्जी करो। तुमसे ज्यादा गैरतमंद वो लड़के थे। अब सोचो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर तुम्हारी छोटी बहन के साथ ऐसा हुआ तो वो भी किसी की बहन है, क्या करते? आ गई ना, आंखों में आंसू आ गए ना, सोच लेते ना पहले। बहनें हैं? हाँ जी। अल्लाह उनकी इज्जत महफूज रखे। तुम्हारे जैसे भाई हो ना, तो बहनों को डरना चाहिए। मकाफात अमल है दुनिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब प्रेशर डाला जा रहा है इसके पेरेंट्स की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से कि सुलह कर लें। किस मुंह से जियोगे? जीने का हक है तुम्हें? मतलब क्या अजीब काम किया तुमने। सर जी, मुझे भी अपने किए का पछतावा है। मैं पछतावा तो बेटा पंजाब पुलिस बड़ों बड़ों को दिला देती है। पंजाब पुलिस के डेके चढ़ने की देर है, फिर तो बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट हो ही जाता है। ये आजकल देख नहीं रहे टीवी पे? सर जी, घर में टीवी नहीं है। घर में टीवी नहीं है, रखें जी टीवी। ये भी रियासत की जिम्मेदारी है, आपके घर टीवी रखे तो आपको पता चले कि ऐसा काम करने वालों का अंजाम क्या होता है। शर्म नहीं आई तुम्हें? माफी मांगी उनसे? आए? वो आए नहीं है। वो आए नहीं, वो देखना नहीं चाहते, तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहते, मनहूस सूरत देखना नहीं चाहते वो। तुमने कोई नेक काम किया होता फूलों के हार पहनाते, तो तुमने नेक काम नहीं किया। एक वो बच्ची है, क्या कहती थी तुम्हें? भाई कहती थी? हाँ जी। भाई कहती थी। भाई का मतलब पता है? वो इसलिए महफूज तस्वुर कर रही थी, वो अपने भाई के साथ जा रही थी। उसे नहीं पता ये भाई नहीं दरिंदा है। बच्ची महफूज तस्वुर कर रही थी ना, तभी गई ना, इत्मीनान था उसे। क्या अंजाम होना चाहिए तुम्हारा? मुझे जो भी सजा दीजिए मुझे कबूल है। जो भी सजा दी जाए दीजिए। वो कबूल है। ना भी कबूल करोगे तो सजा तो मिलेगी ना, सजा को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब जितना मर्जी पछतावा हो ले। पेरेंट्स आके क्या कहते हैं यहाँ पे जब आते हैं? तसल्ली देते हैं कि कोई बात नहीं नहीं यार, तो फिर पापा एक दो दफ़ा हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बस मिले हैं और चले गए वापस। कोई बात नहीं की? नहीं। तुम्हें तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। सलाम का मतलब है तुम पे सलामती, दुआ एक। तुम्हें दुआ दे के दूसरों के लिए बद्दुआ बनना है। मदर आई? हाँ, एक दफ़ा आई थी। एक दफ़ा? हाँ जी। क्या कह के गई? बस कुछ भी नहीं, एक दफ़ा सर पे प्यार दिया और चली गई। काश तुम उस बच्ची के सर पे भी हाथ रखते जो भाई कहती थी। जितना मर्जी पछता लें, हथकड़ी हाथ में। अब डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, प्रोसिक्यूशन में आपका अगर साबित हो गया तो आपको सजा है। पेरेंट्स के लिए परेशानी का बाइस बने हो, या तो उनकी तरबियत में कमी है, तुम्हारी दिमाग जो है ना वो ख़राब है। इस वक्त मुलजिम पुलिस की हिरासत में है और यकीनन जो शर्मिंदगी आपको इसके चेहरे पे नज़र आ रही है ये उस वक्त नहीं थी। वो बच्ची के जो भाई समझ के इसके साथ गई और इसने उसकी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके ख्वाब पूरे करने का वादा किया, ज़ाहिर है आम का लालच दिया और उसके बाद अपनी हवस का निशाना बनाया। यकीनन ऐसे लोगों से हमें, हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उन पर नज़र रखनी चाहिए और अपने बच्चों को इनके साथ नहीं भेजना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के तमाम वालिदैन से अपील करता हूँ, पुलिस, मीडिया, इन सब लोगों ने कंपेन की, ज़ैनब अलर्ट बिल आया, पॉलिटिशियंस ने की कि जो आपके घर का आने जाने वाले बंदा है उससे अपने बच्चों को दूर रखें। ये दूसरा केस, बल्कि ऐसे बहुत से मुतादिद केसेस हैं कि बच्ची जाती उसके साथ है जिससे मानूस हो। तो अपने बच्चों को अगर महफूज रखना है तो कम अज़ कम ऐसे दरिंदों से बचा के रखें, उन पर नज़र रखें, उनको इस हवाले से एजुकेट करें। ये वक्त की अशद ज़रूरत है। यकीनन इंसाफ जो है वो इसको मिलेगा बच्ची को और इसको करार वाकई सज़ा होगी। प्रोग्राम कौन पूछेगा कि पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।